बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ मैं हूं आपका टीचर अब्दुल गफार। जानने के लिए कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं एक्सेल में, चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर और हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अब तक हम कहां तक पढ़ चुके हैं। होम मेन्यू पर हम बात कर रहे थे और होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड के हवाले से हम पढ़ चुके हैं, फॉन्ट के हवाले से हम पढ़ चुके हैं, अलाइनमेंट के हवाले से हम पढ़ चुके हैं, नंबर्स के हवाले से भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, स्टाइल्स को हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं, सेल्स के हवाले से भी हम पढ़ चुके हैं और लास्ट टाइम हमने क्लियर, फिल और ऑटो सम के हवाले से पढ़ा था। और आज इंशाल्लाह एडिटिंग में हम पढ़ेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर को। फाइंड एंड रिप्लेस के बाद इंशाल्लाह हम इंसर्ट मेन्यू का भी आगाज करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इस बात का जिक्र करता चलूं कि ये ट्यूटोरियल तकरीबन मैं 1 साल के वक्फे के बाद बना रहा हूं और क्योंकि मैं ये तमाम ट्यूटोरियल मैंने बनाकर रखे हुए थे, एक्सेल कंप्लीट किया हुआ था और एक्सीडेंटली मुझे सिस्टम चेंज करना पड़ा और इस तरह मुझसे वो जो बकिया ट्यूटोरियल थे, जो लेक्चर नंबर 18 के बाद वाले ट्यूटोरियल थे, वो अपलोड किए बगैर ही मुझसे ज़ाय हो गए, जिसकी वजह से अब मैं तकरीबन 1 साल के या 1 साल से ज़ायद के वक्फे के बाद ये ट्यूटोरियल दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि जितना भी बेसिक से रिलेटेड एक्सेल का कोर्स है, कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड एक्सेल का कोर्स है, उसको कवर किया जाए और कुछ एडवांस चीज़ें भी आपको इसमें सिखाई जाए। क्योंकि हमें कोर्स को ट्यूटोरियल की सूरत में रिकॉर्ड करते वक्त इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो एक आम स्टूडेंट है वो कहाँ तक इन चीज़ों को पिक कर सकता है या अडॉप्ट कर सकता है। जो एक आम इंटर लेवल, मैट्रिक लेवल या ग्रेजुएशन लेवल स्टूडेंट है वो कहाँ तक पिक कर सकता है या उन चीज़ों को वो आसानी के साथ डाइजेस्ट कर सकता है। अगर हम ये तस्वर करेंगे ये प्रोफेशनल लोग देखेंगे तो फिर तो हमको खुद ही बहुत प्रोफेशनल लेवल पर जाकर बनाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम आपको सिखा रहे हैं ये बेसिक के स्टूडेंट्स को मलहूज़ खातर रखकर सिखा रहे हैं। इसलिए आगे भी जब हम चलेंगे जो मज़ीद आगे चीज़ें हैं वो भी बेसिक सी चीज़ें होंगी, एडवांस चीज़ें मैं खुद इग्नोर कर रहा हूँ और आगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक्सेल एडवांस के नाम से एक ट्यूटोरियल सीरीज़ का आगाज़ करने का इरादा रखता हूँ। उसमें भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वो भी जब ट्यूटोरियल अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन की जाना बढ़ते हैं। आज हमने पढ़ना है सॉर्ट और फिल्टर के हवाले से। स्टूडेंट, सॉर्ट क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज डिस्कस कर लेते हैं कि सॉर्ट किसको बोलते हैं। अमूमन सॉर्टिंग कहते हैं स्टूडेंट जब किसी भी चीज को किसी खास आर्डर में तरतीब देते हैं तो इसको सॉर्ट कहा जाता है। और फिल्टर तो आप जानते हैं कि किसी मखसूस चीज को छानना, कोई मखसूस रिजल्ट हासिल करना फिल्टर कहलाता है। सॉर्ट के हवाले से मैं यहाँ पर एक नया, इस प्लस के साइन पर क्लिक करके एक नई शीट ले लेता हूँ और इस पर सॉर्ट का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, वहां पर चूंकि काफी पहले काम हो चुका है, मे भी 1 साल पुराना काम है, वो मैंने भी इसको इस तरह से चेक नहीं किया कि उसमें क्या किया था, इसलिए मैं नई शीट ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 33 है, आगे में 45 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर फिर 2 है और यहाँ पर 99 है, यहाँ पर 22 है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ शीट का साइज स्टेटस बार से जाकर, ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। इस तरह से ये कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने इंटर की हैं। क्यों इंटर की है? क्योंकि मैं आपको सॉर्टिंग सिखाना चाहता हूँ कि सॉर्ट क्या होती है, सॉर्ट क्या होता है, इसलिए मैंने ये वैल्यूज इंटर की है। अब इन वैल्यूज पर मैं सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं इन तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट के ऑप्शन पर जाऊंगा और यहाँ पर पहले नंबर वाला जो सॉर्ट है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी स्मॉल वैल्यू सबसे पहले होगी और लार्ज वैल्यू सबसे लास्ट पर होगी। क्लिक किया और क्लिक करते ही आपने नोट किया होगा कि तमाम जो नंबर्स मैंने लिखे थे वो रीअरेंज हो गए हैं और एक खास तरतीब के साथ वो रीअरेंज हुए हैं, यानी छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और ग्रेजुअली लास्ट पर सबसे बड़ा है। तो ये सॉर्टिंग इसी को बोलते हैं कि किसी खास अंदाज में तरतीब देने के अमल को सॉर्ट कहा जाता है। अब देखें, अगर सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा तो लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा और स्मॉलेस्ट सबसे लास्ट पर हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर जरा सी चेंजिंग करता हूँ, 77 लिखता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ। अब देखें तरतीब फिर खराब हो गई। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं दोबारा जाकर सॉर्ट पर जाकर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा, अब देखिए मैंने जस्ट सिंगल क्लिक पर इसकी अरेंजमेंट यहाँ पर हो गई।
ये सिर्फ आपकी टेक्स्ट पर, सॉरी आपके नंबर्स पर सॉर्टिंग नहीं होती, बल्कि आप अपने नाम पर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट है ZARYAB, ज़रियाब स्टूडेंट का नाम है। एक और स्टूडेंट है जिसका नाम अली है, एक और स्टूडेंट है जिसका नाम यामीन है, और एक और स्टूडेंट है जिसका नाम बिलाल है। ये 4 स्टूडेंट हैं। मैं चाहता हूं कि ये नाम जो है तरतीब के साथ आए, पहले ए वाले आए, फिर बी वाले और जेड वाले लास्ट पर आए। तो इनको भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और जाकर A to Z कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जब, तो इसको देख सकते हैं कि ए वाले पहले हैं, बी वाले उसके बाद, और उसके बाद वाई और जेड वाले, और ये खास तरतीब से सॉर्ट हो रहा है। तो यकीनन स्टूडेंट्स आपको सॉर्टिंग का कंसेप्ट जरूर पता चल गया होगा कि सॉर्टिंग किसको बोलते हैं और ये कब कब की जा सकती है। आप अपने प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है स्टूडेंट कि आप इसको किस जगह पर, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर सॉर्टिंग का कंसेप्ट आपको यकीनन समझ आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट आगे है कस्टम सॉर्ट। भी जिस तरह ये सॉर्ट किया है हमने, इस तरह कस्टम सॉर्ट भी सिमिलर काम करता है। देखना चाहते हैं अगर, तो क्लिक करके हम कस्टम सॉर्ट पर जब देखेंगे तो ये कॉलम वाइज सॉर्ट करता है। पहले कॉलम बी को सॉर्ट करेगा, उसके अंदर वैल्यूज ए से जेड की तरफ सॉर्ट करेगा कॉलम बी की वैल्यूज को। अब अगर आप मजीद लेवल ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड करें और यहाँ पर कॉलम डिफाइन करें। कॉलम ए को ये सॉर्ट करेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। नहीं, मैं चाहता हूँ हाँ ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होना चाहिए कॉलम ए आपका ये वाला जो है, और कॉलम बी जो है ये जेड से ए की तरफ होना चाहिए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसको मैं सिलेक्ट करके कस्टम सॉर्ट दोनों कॉलम्स पर एक ही वक्त में सॉर्टिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर मैंने रूल सेट किया और रूल सेट करके मैंने ओके का बटन प्रेस किया, और देखिए ओके करते ही आपने जो रूल सेट किए थे उसके इन मुताबिक इसकी सॉर्टिंग यहाँ पर नजर आ रही है। 22 आई थिंक यहाँ पर, इसका मतलब है यहाँ पर सॉर्टिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सॉर्टिंग इसमें इंप्लीमेंट नहीं हुई है। मैं एक बार फिर दोबारा सिलेक्ट करता हूँ इसको। बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्टूडेंट कि आप जो फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं तो सही तरह से काम नहीं करता, उसको दूसरी बार फिर चेक किया करें, और अमूमन दूसरी बार ये अगर करते हैं आप तो उसमें हो जाता है। अब मैं इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। कॉलम ए में मैं कर रहा हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अब मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद कॉलम बी जो है इसकी वैल्यूज को जो है कॉलम ए की वैल्यूज हैं, और ठीक हो गया, सेल कलर, फॉन्ट कलर, और उसके बाद इसमें भी वैल्यूज हैं, और ओके कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अब की बार इसकी तरतीब ठीक है। देख लीजिए कॉलम ए में वैल्यूज ठीक है, कॉलम बी में इसकी वैल्यूज तरतीब सॉर्ट तो जरूर हुए हैं लेकिन तरतीब से नहीं हुए। तो इसका यही अभी फिल वक्त में अंदाजा कर सकता हूँ कि यही है कि इंडिविजुअल एक एक पर अगर सॉर्टिंग करेंगे आप, इस तरह भी कस्टम सॉर्टिंग में भी एक एक वैल्यूज पर करेंगे तो मे बी ये करेक्ट सही तरीके से होगा। कंट्रोल जेड, ये गलती से फार्मूला लग गया, इसको रिमूव करते हैं जल्दी से, ये लीजिए। अब दोबारा जाकर कस्टम सॉर्ट में भी आपने इंडिविजुअल अप्लाई करना है। बेसिकली ये दो हैं। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से जो है इस लेवल को डिलीट कर देता हूँ। अब इंडिविजुअल करता हूँ लेवल ए को जो मैंने करना है, ताकि मैं चेक कर सकूँ प्रॉब्लम तो नहीं है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ओके बिल्कुल ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हुई है। अब जाकर दूसरे पर कस्टम सॉर्ट अप्लाई करूंगा। कस्टम सॉर्ट, अब जाकर कॉलम बी पर मैं ये चीज अप्लाई करता हूँ। कहाँ से, ठीक हो गया, यानी कि ए से जेड की तरफ, और ओके अब की बार ये ठीक है। तो दोनों पर एक साथ अप्लाई करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स का सामना रहता है। इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से दोनों पर भी होनी चाहिए। मे भी कोई एरर हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो मामूली सी प्रॉब्लम होगी, मैं रिकॉर्डिंग को रोक कर चेक करूंगा, इसको मे भी होना चाहिए। और मैं करता रहा हूँ इस तरह सॉर्टिंग, एक से ज्यादा वैल्यूज पर करता रहूँ। बहरहाल अभी अगर नहीं हो रही है आपसे तो इंडिविजुअल भी आप उस पर कर सकते हैं। हमने सॉर्टिंग के कंसेप्ट को समझना था। स्टूडेंट पिछली शीट पर आते हैं और आगे फिल्टर का जो कंसेप्ट है वो देखते हैं कि फिल्टर क्या है। यकीनन आपको ये तीनों समझ आ गई होगी सॉर्टिंग के हवाले से। फिल्टर क्या है, फिल्टर के हवाले से देखते हैं कि फिल्टर क्या चीज है। फिल्टर अमूमन आप अपने टेबल के अंदर मौजूद वैल्यूज को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब है कोई स्पेसिफिक किसी एक चीज को छांट कर आपने निकालना हो तो तब आप फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चाहता हूं कि नेम में
मैं किसी खास नाम को ढूंढना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1000 स्टूडेंट मौजूद हैं और 1000 स्टूडेंट में बेशुमार नाम होंगे, ज़ाहिर है उनकी नंबर्स भी मुख्तलिफ होंगे, उनका जो ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क और उसके जो बुक्स के नंबर्स हैं, क्लास में लिए नंबर्स हैं, वो मुख्तलिफ होंगे, फादर नेम उनके मुख्तलिफ होंगे। तो आप उनको फिल्टर अगर करना चाहते हैं, किसी मखसूस स्टूडेंट को गेट करना चाहते हैं, तो जिस जगह पर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए या उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। मैं नेम पर लगाना चाहता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं फिल्टर को अप्लाई करूंगा, फिल्टर। अब आप देख सकते हैं एक छोटा सा एरो यहाँ पर ऐड हो चुका है, यही फिल्टर है। जब इस एरो पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे दे रहा है कि आप किस पेज पर कौन से स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करके सबको डी सिलेक्ट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट अली है, अली अहमद, मुझे सिर्फ उसका तमाम डेटा चाहिए, बाकियों का नहीं चाहिए। मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ अली अहमद को, मैंने जस्ट अली अहमद को यहाँ से क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए बाकी सारे का सारा डेटा खत्म हो गया है, यहाँ से हाइड हो गया है और सिर्फ अली अहमद, रोल नंबर 101, 110 और अली अहमद है। 9th के इसके मार्क 440 हैं, 10th के इसके मार्क्स 500 हैं, ऑब्टेन मार्क्स 940 हैं और इसकी परसेंटेज जो है 85.45% है। आप देख सकते हैं ये काम है आपके फिल्टर का। इस तरह से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसको खत्म करना है, यहाँ से डिसेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। अब दोबारा सारा डेटा आपका यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो ये फिल्टर आप किसी भी बेस पर लगा सकते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ 9th के मार्क्स की बेस पर फिल्टर लगाना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएं जिनके मार्क्स 400 हैं। यहाँ पर क्लिक किया, डिसेलेक्ट किया और सिर्फ 400 वाले मार्क्स सेलेक्ट किए और ओके किया। आपने देखा कि सिर्फ अब्दुल बासित जो है उसके नाम में 400 मार्क्स हैं और 36% इसके मार्क्स हैं, बाकी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है। इस तरह आप एक ह्यूज टेबल से, बड़े टेबल से इस तरह आप डेटे को गेट कर सकते हैं फिल्टर की बेस पर। और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप फॉर एग्जांपल में भी आपका जो बोर्ड के टेबल्स होते हैं, जो एजे के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड है, उसमें हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं। और वो अगर किसी खास स्टूडेंट की कंप्लेन आती है तो वो सिर्फ उसके रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पर उसका पूरा रिकॉर्ड इसी तरह एक्सेल के टेबल से निकालते हैं और उसे गेट करते हैं। और अगर मैनुअली उसे स्क्रॉल करके निकालते रहें तो फिर वो काम दिनों का नहीं बल्कि हफ्तों का हो जाए। तो देखिए एक्सेल कितनी बेहतरीन सहूलत देता है फिल्टर की सूरत में। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यकीनन आप फिल्टर का इस्तेमाल सीख चुके हैं कि फिल्टर का इस्तेमाल क्या है, किस तरह है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग खराब थी, मैं ठीक कर देता हूं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और आगे है फिल्टर के बाद फाइंड एंड सिलेक्ट। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है फाइंड एंड सिलेक्ट का। वर्ड के एक ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा कि फाइंड का क्या ऑप्शन है। फाइंड किसी मखसूस चीज को फाइंड करने के लिए फाइंड का इस्तेमाल होता है और रिप्लेस उसको रिमूव करने, उसको किसी दूसरे के साथ रिप्लेस करने के लिए। मैं फाइंड करना चाहता हूं कि इस पूरे टेबल के अंदर अजमल नाम का जो स्टूडेंट है वो फाइंड हो जाए। यहाँ पर मैं नाम उसका लिखूंगा AJ, सॉरी अजमल तो नहीं है, अमजिद है आई थिंक, AMJID अमजिद। और मैं यहाँ पर फाइंड ऑल करूंगा तो मुझे ये नाम आप देख सकते हैं। इस नाम को उसने कह सकते हैं कि एक आउटलाइन, एक ग्रीन आउटलाइन में दिखाया है। वो आउटलाइन नजर आ रही है, मे भी आपको भी वो नजर आ रही होगी। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि वो वाज़ेह नजर आए। कुछ इस तरह से ये देख लीजिए। अब अगला काम, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अमजद को, जो अमजद सिलेक्ट हुआ है, जो उसने फाइंड किया है पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरी शीट में से, इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके अमजद अनवर रख दिया जाए, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ फाइंड पर ही, और जाकर रिप्लेस का ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर जो न्यू नाम है वो लिखूंगा AMJIDANWAR, अमजद अनवर। और इसके बाद मैं रिप्लेस ऑल पर जो ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि अमजद जो है वो अमजद अनवर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अमजद और रिप्लेस, अब देख सकते हैं जो ही मैंने रिप्लेस किया तो ये जो नाम अमजद था ये अब अमजद अनवर के साथ रिप्लेस हो चुका है। तो स्टूडेंट इस तरह फाइंड और रिप्लेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आम है, जो चीज़ें आम हैं जिनका इस्तेमाल है वो बता रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स गो टू जंप के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है फिल वक्त। यहाँ गो टू स्पेशल, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अभी जहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि आगे देखें फार्मूलाज,
यहाँ पर भी फार्मूलाज को देखें, या जो ही मैं फार्मूलाज पर क्लिक करूंगा, जहां जहां फार्मूलाज से रिजल्ट आ रहा होगा उन जगहों को ये सिलेक्ट कर लेगा। जिस तरह देखिए मैंने जो ही फार्मूलाज पर क्लिक किया तो इसने मुझे पॉइंट आउट करके बताया कि इन जगहों पर फार्मूला का इस्तेमाल हो चुका है। तो ये फाइंड का ही ऑप्शन है एक तरह का। उसके बाद कमेंट्स चूंकि मैंने लगाए नहीं है, यहाँ पर किसी जगह पर कमेंट्स है नहीं, तो इसलिए कोई नहीं फाइंड करेगा, ये नो कमेंट्स। और उसके बाद अगर आगे देखें तो ये फाइंड करने हैं इसने। कंडीशनल फार्मेटिंग भी अभी मैंने नहीं की। कंडीशनल फार्मेटिंग जो देखा था आपने, मुख्तलिफ कलर्स की भी पर फार्मेटिंग होती है, उसको कंडीशनल फार्मेटिंग कहते हैं। अभी इस टेबल में कहीं नहीं है। अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे ये मैसेज देगा कि कोई ऐसा सेल मौजूद नहीं है जिस पर कंडीशनल फार्मेटिंग हुई हो। आगे चलता हूं, उसके बाद कांस्टेंट, इस पर क्लिक करते हैं और ये भी नहीं मौजूद है यहाँ पर। और आगे चल के डेटा वैलिडेशन भी इस टेबल में नहीं है, ये भी इसको इग्नोर ही करना पड़ेगा। वैलिडेशन भी अभी मैंने नहीं लगाई है, आगे चलकर इंशाल्लाह इस पर बात होगी। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं, अगर कोई पिक्चर है आपकी इस डॉक्यूमेंट में, कोई डायग्राम है, कोई शेप है, कोई टेबल है, या कोई आपके पास ग्राफ है, तो वो ऑब्जेक्ट में आता है। अभी इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसने इग्नोर किया। और इस तरह से हमने देखा कि ये सिलेक्ट पेन है, इसको इग्नोर कीजिए। और इस तरह से हमने देखा कि आज जो सीखा हमने कि किस तरह से आप सॉर्टिंग करते हैं, किस तरह आप फिल्टर करते हैं डेटे को, फाइंड किस तरह करते हैं किसी खास चीज को टेबल के अंदर से, और उसको रिप्लेस किस तरह करते हैं। ये इसमें अहम और इस्तेमाल होने वाली चीजें थी। बाकी जो चीजें थी उनका इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको पता जरूर होना चाहिए, लेकिन उनका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज आपने ये तमाम चीजें सीखी होंगी, आपके लिए नई होंगी। और अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले लेसन के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा, और अगले लेसन में इंशाल्लाह हम इंसर्ट को पढ़ेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें काम की हैं, जिनका इस्तेमाल है, उनको पढ़ें, ताकि हमारे लेक्चर्स की लेंथ इतनी ना बढ़े और हम जल्दी अब एक्सेल को पाया तकमील तक पहुंचाएं। 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है ट्यूटोरियल को बनाते बनाते, तो अब मेरी कोशिश होगी कि इनको जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, यानी मुकम्मल किया जाए, कंप्लीट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप सुन रहे हैं जिस चैनल पर, उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर।